तो जिस दिन का इंतजार था इतने दिनों से, फाइनली वो डे आ चुका है। आज लॉन्च होगी सीक्रेट पीडीएफ। और देखो ये कोई मामूली पीडीएफ नहीं है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सोच समझ के बनाया हूँ। ऐसे ही रैंडमली कुछ लेके नहीं आ गया आप लोगों के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सिर्फ पीडीएफ दे दूंगा ना आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये वीडियो पूरा देखना, अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से इस पीडीएफ का यूज लेना है आपको, कैसे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स या 50 आउट ऑफ 50 भी कर सकते हो। हल्के में नहीं बोल रहा ये चीज़। और आपके अंदर ये डाउट होगा ना कि सच में क्वेश्चन मैच करेगा या नहीं करेगा, तो उसका रीजन ही बताया क्यों करेगा। एंड फर्स्ट डे सीजीएल का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम होगा ना, इसी चैनल पे एनालिसिस भी लेके आऊंगा और आपको मैच करवाऊंगा क्वेश्चन। एंड जब आंसर की आएगी ना उस टाइम तो भाई क्या बोलूँ, चैप्टर वाइज जो है ना क्वेश्चन मैच करवाया जाएगा। तो प्लीज़ बने रहना, सब कुछ समझाऊंगा। वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीएफ लेने से पहले। ये पहले वीडियो देखो, कैसे खरीदना वो भी बताऊंगा। एंड प्राइस वगैरह भी तो बताया कि 50 से कम ही है, तो वो भी रिवील होगा। पहले आपको समझना कि पीडीएफ आखिर है क्या, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, किस तरह से यूज लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्वेश्चन है कि इज सीक्रेट पीडीएफ वर्थ इट, मतलब है कि नहीं आपके लिए वर्थ इट, कि बस अगर आप ले लिए आपका कोई यूजफुल नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ थिंग क्या, 90% क्वेश्चन, ये जो देख रहे हो ना 90% क्वेश्चन ये मैच करेगा। और इसका एक रीजन है, आगे बताऊंगा अभी जस्ट इसके बाद। दूसरी बात है एनालिसिस ऑफ 5 ईयर PYQ। अब देखो कहोगे कि भाई कौन सा बड़ा बात है PYQ, तो जाओ आप करो, कम से कम 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन आपको मिलेगा टोटल शिफ्ट और टोटल एसएससी का उठाओगे 5 साल का, ठीक है, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। अब हर क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन आउटडेटेड है, कुछ क्वेश्चन का कोई यूज नहीं क्योंकि बहुत ही ईजी है। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो हर साल आएगा ही। अगर आप भी क्वेश्चन सेट बनाओगे ना, अगर आप ही को बोल दो एक सेकंड के लिए कि आप ही एग्जामिनर हो इस बार और आपको एक पेपर सेट करना है, तो आप क्या है कि हर चैप्टर में से कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट भी फिक्स है कि उससे क्वेश्चन जरूर दोगे। तो उसी क्वेश्चन आपको उठाया हो जाके ताकि आप उसका प्रैक्टिस करो। और देखो क्वेश्चन सॉल्व के साथ अगर कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो ना, रट लो कॉन्सेप्ट। बाकी जो क्वेश्चन अगर नया भी कुछ आएगा ना थोड़ा सा लेंदी, वो तो आप कर सकते हो, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना 400 प्लस है, आई थिंक 430 के आसपास क्वेश्चन है या 420 के आसपास है, ठीक है। और देख के डरना मत, कितने सारे क्वेश्चन इजिली 15 मात्र 15 दिनों में कंप्लीट कर लोगे। सारे चैप्टर कवर्ड है जो भी एसएससी में पूछे जाते हैं। और टारगेट अपन लोग 30 दिन का लिए, तो 15 दिन में कंप्लीट करना और बाकी 15 दिन में फिर से रिवाइज करना। तो वही बताऊंगा किस तरह से क्या है। और आपको टारगेट भी मिलेगा उसी पीडीएफ में, कि टारगेट लिखा रहेगा किस तरह से करना है, ठीक है। तो देखो 5 ईयर जो बताया ना आपको, ये क्या है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये है 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ से एडिक्यूटी आ चुका है ना, तो उसके हिसाब से चलेंगे। कुछ कुछ चैप्टर में 24 का ज़्यादा है, कुछ कुछ चैप्टर में 23 का ज़्यादा है। अब देखो 21 और 22 जो है ना थोड़ा सा लेंदी पेपर बना था 2022 में, तो उसमें क्या कि जो कॉन्सेप्ट बेसिस है ना वो उठा दिया आप लोगों के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2021 से भी सारा क्वेश्चन है, मतलब सारा नहीं, जो जोड़ी वाली है वो क्वेश्चन है। तो 5 साल का यहाँ से है। और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके डाला। एंड देखो 400 क्वेश्चन, ये सब तो समझ में आ गया। एंड अब बात आ गया डेली टारगेट। और उससे पहले एक चीज़ कहता हूँ किसके लिए वर्थ इट है। देखो इस साल अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो ना, ये ले लो, ये पीडीएफ रट लो पूरा, जितना रटो। बस एक ही मेरा कंडीशन है कि 400 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो आपको एकदम अच्छे से इस 30 दिन में ना अच्छे से रट लेना या सीख लेना। जो करना करो वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर उस तरह के क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ना, तो आप देखते ही उस चीज़ को सॉल्व कर दो, तब जाके भाई ये सक्सेसफुल होगा पीडीएफ, वरना कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम का भी क्वेश्चन दे दूंगा ना 2 दिन पहले, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं आता है कॉन्सेप्ट। तो आपको मेन उस पीडीएफ से कॉन्सेप्ट सीखना, टाइम देना है, ठीक है। और पीडीएफ बहुत ही अच्छे से बनाया अभी। जो चलो एक काम करते हैं, पीडीएफ ही दिखा दो आपको किस तरह के। देखो पीडीएफ में ना फर्स्ट पेज आप पे लिख लिए एक मैसेज छोटा सा लिखा हो, ये आप जरूर पढ़ना पीडीएफ में, ठीक है। बाकी देखो कॉपीराइट डिस्क्लेमर मिलेगा आपको। सेकंड, अब देखो इसको कंप्लीट कैसे करना। 15 दिन का टारगेट है टोटल, ठीक है। 23 चैप्टर, 417 क्वेश्चन टोटल है। फर्स्ट 15 दिन में आपको कंप्लीट करना। और देखो सिर्फ एक बार सॉल्व करोगे ना कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 2 बार तो करना है। आप
पे अगर टाइम है ना, अगर डिले होता है तो आप क्या करना, आप जो है ना इसको कम से कम 3 बार सॉल्व जरूर करना। जितना करोगे देखो कम टाइम बचा, जितना मेहनत करोगे उतना फायदा है। तो ये सब मत एक्सक्यूज निकालना कि यार क्यों करूँ इतना मेहनत, सिर्फ मैथ को ही दे। भाई देना पड़ेगा यार, आपको हर सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना हो, कम से कम भाई 12 से 13 घंटा, हो सके तो 14 घंटा कम से कम दो। चाहते हो एग्जाम, देखो 2 से 3 महीना का जो मेहनत है ना वो आपको जिंदगी भर का सुकून दे सकता है, तो मेहनत जरूर करना। एंड देखो इंडेक्स आ गया अपने को। अब देखो इंडेक्स में क्या आपको मिल जाएगा, इधर चैप्टर नेम, टोटल क्वेश्चन कितना 22, अप्रोक्स वही 20-22, जहां लगा तो मेरे को 50 क्वेश्चन भी दिया हो, 30 क्वेश्चन भी दिया हो, जहां पे 10 क्वेश्चन से काम चला 10 क्वेश्चन भी डालो। आपको यहाँ पे पेज नंबर भी मिल जाएगा। और हाँ, पेज नंबर ऐसा नहीं कि 6 डाल ले और 9 पे खुला, नहीं, मैं वो जो इंडेक्स ऊपर वाले पेज था ना उसको हटा दिया हूँ, डायरेक्ट ये 6 पे जाओगे तो 6 पे मिल जाएगा। अब देखो टारगेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज लगाना है। ठीक, अच्छे से लगाओ। 22 क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैथ चाहते हो ना तो दिन में कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। फिर भी तो आपको मैं 20-22 क्वेश्चन का ही टारगेट दे रहा हूँ। 22 क्वेश्चन आपको करना। दूसरे दिन क्या करना, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये एक दिन में मतलब दूसरे दिन कंप्लीट करना, तो 30 क्वेश्चन हो गया। अगेन ये 30 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है ना। और हाँ, टाइमर लेके बैठना, इसके पीछे भी एक मतलब एक तो हो गया सेक्शनल टाइमिंग, और बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह का पीडीएफ भी है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 20 क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 10 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। ये भी आपको तीसरे दिन कंप्लीट करना। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप सेम ही होता है, यहाँ भी अगेन 30 क्वेश्चन है, आपको 4 डे कंप्लीट करना। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है ना। अब देखो हाँ यहाँ देखो ये हो गया, एंड सेकेंड पार्ट हो गया इंडेक्स का। यहाँ देख लो टोटल कितना 23 चैप्टर है इसमें। और फिर यहाँ भी दिया देखो, मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से बना तो मेंसुरेशन से बना, खासकर सर्कल पे आप लोग फोकस देना। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डेज मतलब एक दिन मिलेगा इसको करने के लिए। और लास्ट में जो डीआई है ना, तो डीआई और सिंप्लीफिकेशन को एक साथ कर दिया हूँ, तो डीआई भी इसमें डाला हूँ। अब ये तो रहा इंडेक्स। एंड किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो अब देखो फर्स्ट आपको लेके चलेंगे परसेंटेज, एक चैप्टर का मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो, आप कहोगे कि सर मतलब एक पेज में ही आपने एक क्वेश्चन क्यों डाला, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दो तो मैं आपको रीज़न देता हूँ। या तो आप इसको प्रिंट करा के पढ़ोगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फ़ोन या लैपटॉप से करोगे तो देखो अभी यहाँ पे ना 5 क्वेश्चन डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूम करके पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन देखो मेन चीज़ समझो क्या, एक क्वेश्चन रहेगा ना एक स्क्रीन पे, आपका क्या है कि माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, आप उसको सॉल्व करने पर रहोगे। अगर दूसरा क्वेश्चन भी है तो आप पता क्या करोगे, उसको छोड़ोगे यार ये हार्ड डिस्क को बाद में करेंगे, दूसरा पे चले जाओगे, तो नहीं, वो चीज़ नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में भी देखते हो ना, जब आपका यूआई आता है ना, यूजर इंटरफेस, तो उसमें एक ही क्वेश्चन एक बार दिखता है, तो आपको ये चीज़ नहीं करना। एंड इसलिए डाल दिया कि हाँ कुछ लोग प्रिंटेबल पीडीएफ भी मांगते हैं, तो प्रिंट करा ले। देखो हाँ 5-6 पेज सॉरी 500-600 पेज का है, बट थोड़ा सा पैसा अगर लगे तो खर्चा करना, एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए आपको 1 पेज पर क्वेश्चन है ना। ठीक है, 1 क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ में आ गया। देखो इसी तरह रहेंगे ताकि आप इजीली सॉल्व करो, फ़ोन में जब खोल के रखो तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़, सोल्यूशन किस तरह का रहेगा, तो सोल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे डाला हूँ। और देखो मैं अगर ना वो जो होता है ना बेसिकली आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है ना कि आप ये क्या लिख के दे दिए, तो देखो आपको दिखाता हूँ, उस तरह के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपके मन में होगा ना कि इस तरह के भी सॉल्व, तो भाई देखो इस तरह के दे दूंगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या, दिक्कत पता है क्या है, उस तरह का दे तो दूंगा आपको, लेकिन फिर क्या है कि ना सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते इसमें। और बाकी जो मेंसुरेशन में ना वो दोनों टाइप का, उस टाइप का भी दिया हो और इस टाइप का भी दिया हो, जैसे लिखा हुआ है ना तो इस टाइप का भी दिया हुआ। तो देखो इसमें क्या है कि ना आपको इजीली समझ में आएगा, ये लेंदी नहीं है, ये समझने के लिए थोड़ा सा 3 से 4 लाइन में चल गया। बाकी अगर आप जब सॉल्व करोगे ना पेन पेपर पे, मुश्किल से ये 10 से 15 सेकेंड में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। और बाकी जो आपको बताया तो मेंसुरेशन वगैरह का उस चीज़ का भी रहेगा, तो बाकी खुद देख लो। इस तरह के पीडीएफ रहेंगे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अब चलो, अब बात रहा प्राइस, क्या प्राइस रिवील करेंगे, उसके बाद कैसे आपको परचेज करना वो भी देखना है ना। अब देखो प्राइस क्या रहेगा, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन था ना। तो स्टार्टिंग में ना हम और मतलब मैं और मेरे साथ जो बना रहे हैं ना इस पीडीएफ को, स्टार्टिंग में सोचा था इसका प्राइस 99 रखेंगे, बट मैं पहले भी बता दिया कि 50 रुपीज़ से कम रहेगा, और मैं चाहता भी कोई कम में आए, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा सह लेंगे। अब भी इसके पीछे भी ना मतलब चाहता तो फ्री भी रख सकता था, लेकिन देखो
फर्स्ट चीज़ हर चीज़ का कीमत होता है, और दूसरा कि देखो फ्री में दे दो ना, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे, भले आप 10 रुपया भी खर्च करोगे ना तो उस चीज़ की वैल्यू रहेगी। तो प्राइस तो है 50 रुपीज़ से कम ही है। तो पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी प्राइस है ना उसका रीज़न क्या क्या है। पहला पहला तो देखो ट्रांजैक्शन फ़ी, आप सबको पता है ट्रांजैक्शन फ़ी, ठीक है, वो लगेगा इसमें। दूसरा पता क्या लगता है, एक तो प्लेटफॉर्म फी भी काट लेगा जहाँ से आप लोग परचेज करोगे, ठीक है। और तीसरा देखो कुछ ना कुछ तो मेकिंग चार्ज भी आता है, एक ये लग रहा होगा, ठीक है, तो मेकिंग फ़ी। और चौथा सबको पता है जीएसटी मेरे को लास्ट में पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी, और ऐसा नहीं कि अभी 50 रुपीज़ जो कम आपको प्राइस मिलेगा तो उसमें भी ये सारे चीज़ें लगेंगे। तो फाइनली चलो स्टार्ट करेंगे, एंड हाँ मतलब प्राइस रिवील करेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि जो प्राइस अभी रखा हो ना, जो भी एक्स अमाउंट रखा हो ना, वो फर्स्ट 500 के लिए ही है, उसके बाद क्या है कि चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो है 99 पे, ठीक है। तो जल्दी से ही परचेज करना, बाकी आपकी मर्जी है। एंड फाइनली वो प्राइस है गाइस 49 रुपीज़, ठीक है। इससे कम में ना पता हो ही नहीं रहा था, माइनस में जा रहा था, तो ठीक है मैं 20-25 भी रख लेता, सोचा था 26 रखने का, बट नहीं हो पाता वो, तो 49 है। आप लोग प्लीज़ परचेज करना, और एक बार देखो पीडीएफ किस तरह का। देखो 49 रुपीज़ को तो कुछ वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो एक बार आप लेके देखो। बस शर्त यही है कि आप उस पीडीएफ से अच्छे से पढ़ना, एंड कैसे परचेज करना वो पहले देखो। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से परचेज करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो परचेज कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं बस एग्जांपल के बता रहा हूँ, लेकिन यहीं पे लिंक रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, चाहे फ़ोन में हो या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पहले क्लिक, जो भी लिंक है ना उस पर क्लिक करना। उसके बाद क्या है, आपको कुछ अगर पीसी चला रहे हो तो आपको इस तरह का खुलेगा, और फ़ोन खुलेगा, तो फ़ोन चला रहे हो तो इस तरह का आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। एंड डाउट मत क्रिएट करना, ये रेजर पे वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है, ठीक है। तो प्योर सेफ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर जो है ऐड करना। अब बोलोगे क्यों ये जरूरी है, मैं डेटा ले रहा हूँ, भाई इसका कुछ नहीं, इंडिया का पॉलिसी है कि जो आपका ईमेल और फ़ोन नंबर वो लेगा ही, अगर जब आप पेमेंट करवा रहे हो तो, ठीक है। एंड जो बिल है ना वो ईमेल और फ़ोन पे आता है, और ये डेटा ना मेरे पास आएगा ना किसी के पास, ये इनक्रिप्टेड ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल लेना, ठीक है। और आपके पास एक पेमेंट रिसिप्ट भी तो आएगा ना, कल को कोई प्रॉब्लम आए, पीडीएफ नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो मैं जो कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीग्राम पे जो मैसेज करोगे तो एक प्रूफ तो रहेगा ना कि आपने परचेज किया, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। बाकी देखो आपको नेक्स्ट करना है, जो से भी करोगे पेटीएम फ़ोन पे जो करना, उस पर क्लिक करना, खुद खुलेगा। और ध्यान देना पेमेंट करने के बाद ना आपको 2 से 3 सेकंड रुकना है, वो और उसके बाद खुद वो आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। पीसी में हो तो इस तरह का खुल जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना डाउनलोड बटन, तुरंत से आपको डाउनलोड कर लेना, कट वट मत करना, पहले डाउनलोड कर लेना उसके बाद काटना, ठीक है। जब फाइल में आ जाए, फ़ोन में क्या करोगे, जैसे ही पेमेंट होगा 1 से 2 सेकंड में अपने आप जो खुलेगी, तो इस तरह का रहेगा आपका। और इसमें क्या कि ये जो है ना 3 आइकन डॉट, ठीक है, 3 डॉट आइकन, उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑप्शन, इस पर डाउनलोड करके रख लेना खुद से, ठीक है। तो फिर सेफ एंड सिक्योर रहेगा, और लाइफ टाइम में, मतलब हमेशा लाइफ टाइम तो क्या एग्जाम भर का ही काम है, तो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो ख़त्म करने से पहले आपको जरूर बता दूं, पहले तो ये आपका नंबर लिख लो, ठीक है, 7678238491, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी आपकी। और 49 रुपीज़ कुछ भी नहीं है अभी के टाइम में, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो पढ़ाई पे, एंड क्या मालूम भाई क्वेश्चन फंस जाए, एग्जाम निकल जाए आपका, तो हाँ जरूर लेना ये चीज़ पीडीएफ। एंड देखो फर्स्ट 500 के लिए, उसके बाद 99 करना ही पड़ेगा, मेरे को मजबूरी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस चीज़ को परचेज कर लो। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि किस तरह का पीडीएफ आपको लगा, कितना अच्छा है, तो प्लीज़ रिव्यू देना ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, उन लोगों को भी थोड़ा ट्रस्ट गेन हो, है ना। ठीक है, फिर मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।